हर महादेव, हर हर महादेव। आप लोग कैसे हो साधक? आज हम आपसे बात करेंगे आसमानी परी साधना, जो कि बहुत साधक लोग साधना करते हैं, कामयाबी नहीं होते हैं, उनका सफलता का हाथ नहीं मिलता। बहुत साधनाएं किए लेकिन उन्होंने कामयाब अभी तक नहीं हुआ। या परी हो या अप्सरा हो या चुड़ैल हो या जिन्न हो, अभी तक उन्होंने एक भूत भी नहीं देखा, कोई शक्ति भी नहीं देखी। साधना न जाने कितने वर्षों से करते आ रहे हैं और आगे भी करते चलेंगे। वो लोग तंत्र मंत्र के नाम से एकदम 0 पॉइंट जो लोग समझते हैं, उन लोगों को आज मैं इस वीडियो के माध्यम से इंटरनेट के द्वारा आप लोगों को तक पहुंचाने की कोशिश कर रहा हूं। आसमानी परी की साधना, और जो भी व्यक्ति इस साधना को करता है वो अवश्य ही कामयाब होता है। इसमें रक्षा घेरा नहीं लगाना पड़ेगा। इसमें आपको गुरु है तो भी, नहीं है तो भी साधना कर सकते हैं। सबसे अच्छी बात इस साधना की यह है कि स्त्री भी कर सकता है, पुरुष भी कर सकता है। यह साधना करने के लिए आपको ज़्यादा समय, ज़्यादा मंत्र जाप, ज़्यादा कुछ खोना नहीं पड़ेगा। कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है। आपका समय ना लॉस करते हुए चलते हैं डायरेक्ट टॉपिक के ऊपर। ये जो आसमानी परी साधना है, ये एक बहुत सौम्य रूप की साधना है और सात्विक साधना है और बहुत सुंदर साधना है। ये इस साधना में जो आपको परहेज रखना है, झूठ नहीं बोलना है, किसी से भी स्त्री के हाथ से खाना नहीं खाना है, और आपको सबसे मुख्य बात, किसी भी प्रकार का नशा नहीं करना है। किसी भी प्रकार का, छोटी नशा हो या बड़ी नशा, बिल्कुल नहीं करना है। लहसुन और प्याज का बिल्कुल सेवन नहीं करना है। लहसुन, प्याज, मूली हो गया। और जितने दिन साधना के दौरान रहोगे आप, उतने दिन साधना जाते वक्त ऐसा कुछ भोजन ज़्यादा नहीं खा कर जाना है कि मंत्र जाप करने में प्रॉब्लम हो या मुख से आपका बास आए। जितने दिन तक साधना चलेगा आपको ज़मीन पर शयन करना है। आपको ध्यान में रखना चाहिए, ये साधना ठीक अमावस्या से 3 दिन पहले साधना किया जाना चाहिए। 3 दिन पहले स्टार्ट करना चाहिए साधना को, अमावस्या से ठीक 3 दिन पहले। 3 दिन पहले आप जिस दिन से साधना स्टार्ट करोगे, उससे 3 दिन पहले बाल ब्रह्मचार्य का पालन करें। मन, बुद्धि, तन, मन, धन को साफ कर लें अपना, ठीक है। आप जब भी ये साधना स्टार्ट करेंगे, किसी भी अमावस्या से 3 दिन पहले, आपको ये स्थान आउट एरिया में चल जाना है और जंगल में जाना है। ऐसा स्थान पे जाइए 3 दिन लगातार एक ही समय पर आप वहाँ पर पहुँच सकें, आपको कोई रोके टोके ना, रास्ता में आपको कोई छेड़े ना। ऐसा स्थान आप सेलेक्ट कर लीजिए। ये साधना में आप लोग अवश्य कामयाब होंगे। ये अनुभवी एक परीक्षित साधना है, ठीक है। आपको जब ये साधना, प्रतिदिन आपको 108 बार मंत्र पढ़ना है, यानी 1 माला जाप करना है। दिशा आपको पूरब रहेगा, ठीक है। बैठेंगे आपको सफ़ेद आसन पे, और सफ़ेद कपड़ा भी पहन सकते हैं। घर से निकलते वक्त आपको ध्यान रहे, पहले रात्रि को साधना करना है, रात्रि को ही स्नान करना है। आपको ध्यान में रखना है प्रतिदिन, ये नहीं कि दोपहर में स्नान कर लिया या अपने साधना टाइम पर हाथ पैर धुला चल दिया, ऐसा नहीं चलेगा, ठीक है। आपको प्रतिदिन साधना जाने से पहले घर पर शुद्ध पानी से नहा लेना है। नहाते वक्त लगे तो अष्टगंध पानी के बाल्टी में डालकर नहाए। ये बात आपको अवश्य ध्यान में रखना है, ठीक है। ऐसे नहाए कि शरीर को एक भी पार्ट अधभिगा न रहे। अच्छे से आपको नहाकर फिर साधना के दौरान जाना है। सामग्री क्या क्या लेना है? रुद्राक्ष का माला रहेगा, एक तांबे की थाली रहेगी, हीना इत्र लेना या तब फिर मुर्दा शंख लेना, एक चमेली का दीपक लेना, गंगा जल लेना, सफ़ेद मीठा लेना भोग के लिए, पीला चावल लेना यानी अक्षत बिना टूटा हुआ, छोटी सुपारी लेना, धूप बत्ती लेना और एक आईना यानी एक शीशा लेना। सामग्री है आपको, जो इसमें सामग्री मैंने बताया ज़्यादा महंगा सामग्री नहीं है। स्त्री हो तो भी कर सकता है, पुरुष हो तो भी कर सकता है। ये साधना करने से पहले किसी को बताना नहीं है और रास्ते में आते जाते वक्त किसी से बातें नहीं करना है।
3 दिन तक यानी 6 दिन तक आपको 3 दिन पहले से ही बाल ब्रह्मचार्य का पालन करना है। पूर्ण रूप से हर एक चीज़ त्याग देना है। झूठ बोलना, गप गप करना, उल्टा सीधा भोजन ग्रहण करना, या तब फिर नशा पत्ती करना, या स्त्री से दूर, एकदम हर एक प्रकार से दूर हो जाना है, साफ सफाई को ध्यान देते हुए। ठीक है, आपको जो भी व्यक्ति ये साधना करेगा, इतना सामग्री लेने के बावजूद ही उस स्थान पे जाएगा। और अच्छा घेरा नहीं मारना है, आपको सफ़ेद आसन पे बैठ जाना है। सफ़ेद आसन पे बैठ जाने के बावजूद जो थाली है, उस थाली के बीचों बीच आप एक सुपारी रख देंगे। फिर उसमें आप थोड़ा सा गंगा जल डाल देंगे। हीना इत्र हो या मुर्दा शंख हो, आप तिलक खुद को करेंगे और थोड़ा पानी में यानी तांबे की थाली में भी डालेंगे। सुपारी डूब जाना चाहिए, ये बात ध्यान में रखें। जब छोटी सुपारी थाली पर रखें, थाली के बीचों बीच छोटी सुपारी रखें, पानी से डूब जाना चाहिए। थाली के नीचे पीला चावल यानी अक्षत बिना टूटा हुआ रखेंगे ज़मीन पर। ज़मीन के ऊपर थाली रहेगा, थाली में पानी रहेगा। पानी यानी थाली के बीचों बीच छोटी सुपारी रहेगी। सुपारी पानी से डूब जाना चाहिए। ठीक उसके सामने एक आईना रखना है, और 1.5 फीट का। 1.5 फीट बोले तो आपको 12 इंच से ज़्यादा ही 15 इंच 18 इंच तक ले सकते हैं एक आईना यानी शीशा। उस थाली के सामने रख देने के बावजूद आपको एक दीपक जलाना है। फिर आपको एक मंत्र भी मैं आपको बोलकर सुना रहा हूँ। आप लोग मंत्र ध्यान से नोट कर लीजिए, कापी पेन लेकर कर, और ये वीडियो या फिर डाउनलोड कर सकते हैं आप लोग। ठीक है, मंत्र सुनिए क्या है। आकाश परी के पाँव घुंघरा नाचती आवे, बजाती आवे, सोती हो तो जग के आवे, जगती हो तो जल्दी आवे, क्षमा क्षम करे बादलों में घोर करे, मेरा हुक्म नहीं माने तो परी लोक से नीचे जगत लोक में गिरे, 1000 साल नरक भोगे, लाख लाख बीच उनकी पीड़ा भोग आन, गौरा पार्वती की दुहाई, सागर बाबा की माता, हिंग लाज की मेरी भक्ति, गुरु की शक्ति। आप लोग ये मंत्र ध्यान से लिख लीजिएगा। ये मंत्र आपको एक बार पढ़ना है। दाहिने हाथ की सबसे छोटी अंगुली की आपको एक बार पानी के गोल बार घुमाना है। सुपारी के किनारे किनारे 108 बार घुमाना है। 108 बार मंत्र पढ़ना है, माला जाप करना है एक हाथ से, और एक हाथ से छोटी अंगुली से सबसे उससे पानी के गोल घुमाना है। एक बार मंत्र पढ़ना, एक बार घुमा देना है। साधना आपको आप 40 से 50 बार मंत्र पढ़ चुके होंगे। पहले दिन आपको नहीं अनुभव होता है, दूसरे दिन अवश्य अनुभव होता है। आपको परी पहले ही दिन दिख सकती है, दूसरे दिन ही दिख सकती है, लेकिन बात और वचन करना ये सब सिस्टम लास्ट के दिन, तीसरे दिन ही, अमावस्या के दिन ही करना है। अगर आपको कुछ अनुभव नहीं हो रहा है तो जो आप आईना सामने रखे हो यानी शीशा, उसमें आपको जब तक के साधना करोगे तब तक के उस आईने में आपको परी नाचती हुई दिखाई देगी। अगर आईना में सामग्री आप नहीं ले गए हो तो जो पानी है उसमें धुआं धुआं कलर जैसा परी दिखेगी। आईना में देखोगे तो एकदम चमकती हुई दीपक की रोशनी अगर उस पर पड़ रहा है, आईने पर ऐसे रखना है तो उसमें परी नाचती हुई आपको दिखाई देती है और ऊपर आसमान दिखता है। ठीक है, लेकिन आपको ध्यान में रहना चाहिए, उससे बिल्कुल बातें नहीं करना है। साधना अपना ध्यान लगाना है उसको। आपको इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि जो लोग बोलते हैं कि अनुभव नहीं हुआ, शक्ति दिखाई नहीं देती है, तो आप लोग खुद को देख कर शक्ति को साधना करेंगे आप लोग। ठीक है, इसका मेन चीज़ अभी आपको समझने की ज़रूरत है। यहाँ पे देखिए, जो साधना होती हैं छोटी मोटी चीज़ें ही आपको सफलता तक पहुँचाती हैं। जब तक आप लोग छोटी मोटी चीज़ को फॉलो नहीं करोगे तब तक आप साधना में सफल नहीं होंगे। साधना में सफल होने का मतलब यह होता है कि पहले अनुभव होगा तब शक्ति आएगी। अनुभव प्राप्त कब होगा? जब आप साधना विधि विधान अच्छे से करेंगे। और साधना विधि विधान में अच्छे से छोटी छोटी टिप्स जब आप उसको ध्यान दोगे तभी अनुभव होना स्टार्ट होता है। जब अनुभव स्टार्ट होता है, होने लगता है अनुभव, तब आपकी साधना की लाइन सही दिशा में जा रही होती। इससे यह ज्ञात होता है, पता होता है। ठीक है, आपको साधना में अनुभव कैसे होता है? ये साधना में जैसे कि चींटी नहीं होती है, जैसे बॉडी में चींटी काटती है या बॉडी पे चींटी चढ़ जाती तो सहलाने लगता है, ऐसे
बॉडी क्या तो फिर गर्म हो जाना, बॉडी में गर्मी जैसा फील होना, आपके जो दिल दिमाग है अंदर आपको रोशनी जैसा उजागर देखना आपको मिलता है। ठीक है, आपको कोई इंसान जैसे आपके शरीर पर हाथ फेर रहा हो, या तो फिर आगे पीछे से कोई चलने की आवाज़ आ रही हो, या फिर चूड़ी या पायल की आवाज़ आ रही हो, ऐसे आपको अनुभव होते हैं। आपको इसमें जो साधना है ये परी का साधक का हर कार्य संपन्न करती है, हर कार्य करती है, एक दो कार्य छोड़ करके। पहला कार्य यह है कि उसके साथ आप संभोग नहीं कर सकते हैं, हम स्त्री यानी। दूसरी बात यह है कि आप किसी जीव को हत्या यानी प्राण नहीं ले सकते हो, नहीं तो ये रूठ कर चल जाती है। किसी के बारे में जान सकते हो, कहाँ साजा है, क्या करने वाला है, क्या खाकर आया है। किसी का वशीकरण करना हो, कहीं पर विजय प्राप्त करना हो मुकदमा में, बिजनेस में तरक्की करना हो, घर में कोई संकट है उससे मुक्ति पाना हो, या तो फिर अलौकिक ज्ञान की प्राप्ति करना हो, ऐसे ये शक्ति आपको कार्य करती है। ठीक है, कोई भी साधना करना चाहते हो ये आपको ज्ञान बताती है, कैसे नहीं ऐसे साधना करो। किसी भी तंत्र क्रिया हो या डॉक्टर क्रिया हो, दवाई की क्रिया हो या तंत्र क्रिया हो या कोई रासायनिक क्रिया हो, कोई भी ज्ञान अगर आप प्राप्त करना चाहते हो तो ये अलौकिक ज्ञान प्राप्त के साथ साथ आपको ऊपर आसमान में भी भ्रमण कराती है। ये साधक को देखते हुए प्रॉब्लम तो ये गोल्ड की कॉइन भी प्रदान करती है। ठीक है, और ये साधना लालच के लिए बिल्कुल न करे, किसी को हानि के लिए न करे, और मन में कोई ऐसा गलत विचार लेकर ये साधना बिल्कुल न करे। जनहित के लिए, कल्याण के लिए यह साधना करे। जो भी व्यक्ति साधना करना चाहता है मेरे मार्गदर्शन में कर सकता है। ये साधना अवश्य ही कामयाब होती है। ये एक परीक्षित साधना है। आप लोग आदेश दीजिए, मैं अपनी वाणी को विराम दूंगा। अगर अभी तक हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर दीजिए, एक दूसरे के साथ शेयर कर दीजिए। हर हर महा